एपिसोड की स्टार्टिंग में अकीरा के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक बच्चे और एक छोटे से पपी को बचाने के लिए दो बड़े लोगों से अकेले ही भिड़ जाता है। एक बंदे के आम पर काट लेता है और तुरंत फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एंड देन सुपर हीरो स्टाइल में हैट पहनते हुए वो कहता है, बुरे लोगों, मेरे सामने तुम टिक नहीं सकते, मैं हूँ सुपर हीरो ऑफ जस्टिस अकीरा एंगर। और इस सपने से प्रेजेंट में हंसते हुए अकीरा की नींद खुलती है। उठते ही वो अपनी बकेट लिस्ट के नंबर 35 पर लिखता है, रिमेम्बर माई चाइल्डहुड ड्रीम। दिन गुजरता है। केंचो अपने मोबाइल पर देखता है कि हर जगह ज़ॉम्बीज़ की तबाही वाले पोस्ट हैं। वो अकीरा को बताता है, हालत बहुत खराब है, मुझे लगता है अगर हमारी सिटी की ये हाल है तो पूरे देश में शायद ही ऐसी कोई जगह हो जो सेफ हो। वो अकीरा को न्यूज़ पढ़कर बताता है कि कुछ पहाड़ वाले एरिया में रहने वाले लोगों ने विलेज के अंदर एंट्री करने वाले टनल को ब्लॉक कर दिया है जिससे ज़ॉम्बीज़ अंदर नहीं आ सके। अकीरा वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। ही इज लाइक, फिर तो मेरी फैमिली जरूर सेफ होगी। वो गुनमा नाम के एक छोटे से गाँव में रहती है। वो एक सीक्रेट पहाड़ी इलाका है बाय द वे। इसके बाद हम देखते हैं कि केंचो अपने बालों को ब्लीच करके ब्लॉन्ड कर लेता है। वो अकीरा को बताता है कि मैं भी ना तुम्हारी तरह जो करना चाहता था वो सब करूंगा। बालों को कलर करने का मेरे सालों से मन था। वैसे भी कॉमेडियन बनने के बाद ये लुक मेरे काम ही आने वाला है। ये देखकर अकीरा सोचने लगता है कि शायद मुझे भी अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहिए। वो केंचो को कहता है, यार सुनो, तुम हंसना मत, लेकिन मुझे ना लगता है कि मुझे एक सुपर हीरो बनना चाहिए। केंचो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है, सुपर हीरो मतलब स्पाइडरमैन की तरह? अकीरा वाज लाइक, हाँ बिल्कुल, आज सुबह मेरी जिस सपने से नींद खुली मैंने चाइल्डहुड में अपने आप को सुपर हीरो की तरह देखा। आई लव हीरोज। एक किक एस कॉस्ट्यूम पहनना, लोगों को बचाना, डेंजरस सिचुएशंस में फाइट करना। मैं हमेशा से एक हीरो बनने का सपना देखा करता था। मैं आज वो सुपर हीरो बन सकता हूँ, एक ऐसा सुपर हीरो जो ज़ॉम्बीज़ से लोगों की जान बचाए। केंचो कहता है, हाँ भाई क्यों नहीं, तुम चाहो तो बन सकते हो, लेकिन सुपर हीरो बनने के लिए तुम्हारे पास कोई सुपर पावर थोड़ी है। अकीरा इज लाइक, दैट्स राइट, इसीलिए काफी देर से मैं ज़ॉम्बीज़ को मारने, उन्हें हराने के लिए एक रिसर्च कर रहा था। वो अपना लैपटॉप खोलता है, केंचो को कुछ दिखाता है और बोलता है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अब हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद फिर दोनों शिनागावा एक्वेरियम वर्ल्ड पहुंचते हैं। एक्वेरियम के अंदर की हालत बहुत ही खराब थी। सारी फिशेस ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग द जायंट शार्क। अकीरा वाज लाइक, कितना एक्साइटिंग है यार ये सब, क्योंकि नॉर्मल डेज में ना लोगों को एक्वेरियम वाले इस एरिया में आना अलाउड ही नहीं होता। तभी उन्हें एक्वेरियम के अंदर वो मिलता है जिसे लेने वो लोग एक्चुअली में आए थे। सो दिस इज वन स्पेशल स्विमिंग कॉस्ट्यूम जिसे अकीरा पेंट करके एक डिफरेंट लुक दे देता है। तभी हम देखते हैं कि एक्वेरियम के पास एक बस ट्रैफिक में फंस चुकी है और बस के लोगों पर ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं। सारे लोग बचने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागते हैं। रास्ते में एक लड़की एक्वेरियम के काफी पास आकर नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर पीछे से एक ज़ॉम्बी कूद कर उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी अचानक अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर अकीरा वहां आता है और उस ज़ॉम्बी को एक जोरदार स्पीयर मारकर हवा में उड़ा देता है। बचपन की तरह अपने सुपर हीरो वाले स्वैग में फिर बोलता है, इन ज़ॉम्बीज़ को अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि अकीरा एंगर इज हियर। अकीरा इस कॉस्ट्यूम में इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए था क्योंकि ये एक शार्क सूट है जिसे टाइटेनियम और सुपर स्टील फाइबर्स से बनाया गया है। एक्वेरियम में सूट को बेसिकली टैंक क्लीन करने के लिए यूज किया जाता था ताकि शार्क बाइट से बचा जा सके। तो जो चीज शार्क के काटने से बचा सकती है उसका ज़ॉम्बी बाइट से तो क्या ही होगा। इसके बाद अकीरा उनसे भी डरे हुए लोगों को बोलता है कि एक्वेरियम में जाओ, वो जगह सेफ है। एंड द सेम मोमेंट वो उसी लड़की को देखता है जिसे बियर लेते टाइम उसने स्टोर पर देखा था। अकीरा उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, जरूर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है। दूसरी तरफ वो लड़की अकीरा को देखकर हैरान होती है कि इसने ये अजीब सी कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखी है। और तभी सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ अकीरा पर अटैक करते हैं। अकीरा डरता तो है नहीं, उसने कॉस्ट्यूम पहनी होती है, बट इस मोमेंट वो ये जरूर सोचता है कि ज़ॉम्बीज़ से लड़कर अब मैं इस लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ। लेकिन जैसे एक ज़ॉम्बी उसे बाइट करता है उसे बहुत जोर का पेन होता है। इस लाइक, इसके बाइट से मैं बच जरूर सकता हूँ लेकिन पेन होता है यार। ये सूट ज़ॉम्बी प्रूफ जरूर है लेकिन पेन प्रूफ नहीं है। सारे ज़ॉम्बीज़ अकीरा पर चढ़ने लगते हैं। वो केंचो से हेल्प मांगता है कि यार प्लीज कम एंड हेल्प मी। केंचो इज लाइक, सुनो, यू आर अ सुपर हीरो, ये मेरा नहीं तुम्हारा आइडिया था, अब तुम अकेले ही लड़ो। होता कुछ नहीं, जैसे तैसे अकीरा उन सबको पानी में फेंक देता है और खुद को फ्री कर लेता है। पर मन में सोचता है कि पता नहीं यार, मुझे ऐसे लड़ते हुए देखकर वो इम्प्रेस हुई होगी कि नहीं। पूरी तरह एग्जॉस्टेड वो एक्वेरियम के अंदर आता है और आते ही सबसे पहले उस लड़की को नोटिस करता है। केंचो से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? अकीरा इज लाइक, हाँ हम पहले मिल चुके हैं, वो मैं बियर लेने गया था तब। केंचो बोलता है, अगर ऐसा है तो जाओ हीरो, बात करो उससे। अकीरा बहुत हिम्मत जुटाकर उससे बात करने जाता है। बड़े ऑकवर्ड तरीके से उससे बोल पड़ता है, हे व्हाट अ कोइंसिडेंस, वी मेट अगेन। शी इज लाइक, हाँ। अकीरा से बोलता है, अरे मैं अकीरा, उस दिन हम कन्वीनियंस स्टोर पर मिले थे ना। वो कहती है, ओ हाँ तुम, बाय द वे तुम यहाँ अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन कर क्यों खड़े हो, बेवजह लोगों को क्यों बचा रहे हो? लेट मी गेस, साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जिन लोगों में लो सेल्फ एस्टीम और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स होता है वो ऐसी सिचुएशन में खुद को सुपर हीरो समझने लगते हैं। इन अनदर वर्ड, जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और सोसाइटी ने जिन्हें रिजेक्ट किया होता है ना, वो लोगों की नजरों में ऊपर उठने के लिए सुपर हीरो बनने का नाटक करने लगते हैं। सो हियर आई सी। ये सुनकर केंचो ट्रिगर हो जाता है और बीच में बोलता है, यू बेटर शो हिम सम रिस्पेक्ट, इसने तुम्हारी जान बचाई है। वो जवाब देती है, हाँ बेशक, इसने कुछ अजनबियों की जान जरूर बचाई है, इंक्लूडिंग मी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि एक सुपर हीरो बनकर खुद को महान दिखाने के इस खेल में इसने तुम्हारी यानी कि अपने सबसे क्लोज फ्रेंड की जान भी डेंजर में डाल दी। इसके बाद वो एक लंबा चौड़ा लेक्चर देना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि भाई क्या है ये। दोनों पूरी तरह शॉक थे, सोचते कि कोई थैंक यू बोलने की जगह उल्टा हमसे ही आर्ग्यू कैसे कर सकता है। लेकिन ऑल दिस वाइल अकीरा को रियलाइज होता है कि ये जो बोल रही है वो गलत भी नहीं है पूरी तरह। हो ना हो मेरे सुपर हीरो बनने की वजह से केंचो पर खतरा पड़ सकता था। क्या मुझ में सच में एक सुपर हीरो वाली बात है? एंड दैट्स व्हेन वो लड़की फिर से बोल पड़ती है कि अगर तुम सच में रिस्क एनालाइज करने में इतने ज्यादा वीक हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहने में मेरे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही ज्यादा वीक होंगे। सो यू नो व्हाट, इस बार भी मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगी। अकीरा वाज शॉक्ड, पर तभी वहाँ अचानक एक जोर का ब्लास्ट होता है। अकीरा और केंचो दोनों भागकर उस डायरेक्शन में जाते हैं। शॉकिंगली उन्हें ह्यूमंस के पैर वाली एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी जायंट शार्क दिखाई देती है, जो उन्हें देखते ही चारों तरफ तबाही मचाने लगती है और उनके पीछे पड़ जाती है। सब लोग बस उस डेडली शार्क से जान बचाकर भागने लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। केंचो बोलता है, ये शार्क, ये भाई पानी से बाहर कैसे आ सकती है? ये जिंदा कैसे है? और इसके इतने सारे पैर, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जिस पर वो लड़की कहती है कि हो सकता है इस शार्क ने जिन लोगों को खाया हो वो सब भी इसके अंदर अब ज़ॉम्बीज बन गए हो और उन ह्यूमंस और इस शार्क के कॉम्बिनेशन से मिलकर ऐसा कुछ हमारे सामने खड़ा है। दैट शार्क वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। वो आसानी से इन सबको चेस कर रही होती है, बट समहाउ थैंकफुली उन्हें एक इमरजेंसी एग्जिट का डोर दिखाई देता है। सब लोग भागकर उस गेट की तरफ जाते हैं और अंदर घुसते ही उस डोर को बंद कर देते हैं। लेकिन लास्ट में वो लड़की वही शार्क और ज़ॉम्बीज के बीच अकेली रह जाती है। अंदर जाते ही केंचो इज लाइक, बाल बाल बचे भाई। अकीरा पूछता है, वो मिस रिस्क एनालिस्ट वो कहाँ है? कहीं वो बाहर तो नहीं रह गई? केंचो सुनते ही डोर खोलने की कोशिश करता है, बट समहाउ वो डोर खोल ही नहीं पाता। वो अकीरा से हेल्प मांगता है कि अकीरा प्लीज हेल्प मी, एंड बाय दैट टाइम वी सी कि अकीरा उस लड़की की हेल्प करने बाहर जा चुका था। शार्क के सामने हेल्पलेस वो लड़की सोच रही होती है कि काश मैंने सर्वाइवल के लिए इस ग्रुप में रहने की स्ट्रैटेजी को चूज नहीं किया होता, क्योंकि ग्रुप में लोग डर जाते हैं, डर से लोग पैनिक करने लगते हैं। शार्क उसके बहुत पास आ चुकी थी। उसे लगता है कि शायद ये मेरी लाइफ का आखिरी मोमेंट है। लेकिन तभी वहाँ ऊपर वाले फ्लोर से अकीरा जंप करके हवा में सीधे उस शार्क पर अटैक करता है और उसकी जान बचा लेता है। दैट गर्ल वाज शॉक्ड कि अकीरा ने अपनी लाइफ रिस्क में डाली। शी सेज, अकीरा तुम क्यों आए यहाँ? अकीरा इज लाइक, इट्स ऑब्वियस, आई एम हियर टू सेव यू। इस पे वो कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मुझे बचाने के लिए खुद की लाइफ डेंजर में क्यों डाली तुमने? अकीरा चिल्ला कर जवाब देता है, रीजन रीजन रीजन, हर बात का कोई रीजन होना जरूरी नहीं। तुम्हें भूख लगती है, तुम खाना खाते हो, जब कोई क्यूट लड़की दिखाई दे तो उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हो। इट्स वेरी सिंपल। व्हेन आई सी समवन इन डेंजर एंड इन नीड, आई वांट टू बी अ हीरो। दैट गर्ल वाज लिटरली सरप्राइज्ड। और अगर लास्ट में तुम मर गए तो इन बातों का क्या मतलब? मुझे लिटरली समझ नहीं आता कि तुम जो सोच लेते हो, ठान लेते हो, वो कर भी कैसे देते हो? तुम्हारे अंदर ये पागलपन, ये जुनून कहाँ से आता है? खैर अब ये बताओ कि इसे लड़ने का कोई प्लान है? अकीरा घबरा कर बोलता है, प्लान तो नहीं है। तो बस इसके बाद शार्क से बचने के लिए वो दोनों भागना शुरू करते हैं और भागते भागते वो अकीरा से बोलती है, लिसन, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन शायद वो 100% काम ना करे। मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, क्या तुम रिस्क लेना चाहते हो? अकीरा इज लाइक, हाँ बिल्कुल। केंचो भी तभी अकीरा को फॉलो करते हुए वहाँ पहुंच चुका था, लेकिन वो नीचे नहीं कूद पाता, उसे बहुत डर लगता है। वो ऊपर बैठे बैठे ही सोचता है कि यार आखिर मैं क्या करूँ जिससे इनकी हेल्प हो पाए। वो लड़की अकीरा को बताती है कि शार्क की नोजल एरिया में एम्प्यूल ऑफ लॉरेंजिनी होती है। ये एक टाइप का सेंस ऑर्गन होता है जिससे शार्क बहुत छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक वॉल्ट को भी डिटेक्ट कर सकती है। शार्क इससे बहुत छोटी छोटी मछलियों को ढूंढ निकालती है, क्योंकि छोटी मछलियों में भी इलेक्ट्रिक वॉल्ट होता है। शार्क का ये ऑर्गन काफी सेंसिटिव है। अगर उस पर ह्यूमन मसल का कॉन्टैक्ट करवा कर करंट का झटका दिया जाए तो इससे ना शार्क को कंफ्यूज किया जा सकता है और उसे डैमेज भी पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा हो ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे ठीक ठाक करंट पैदा हो सके। एंड दैट्स व्हेन उसे वहाँ एक टॉर्च दिखाई देता है। वो फटाफट टॉर्च को उठाती है और उसे बैटरीज निकाल लेती है। मीनवाइल शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए केंचो एक बार फिर अपने कपड़े उतार देता है, उसे आवाज लगाता है, उसे टीज करने लगता है। और इस दौरान शार्क पर अटैक करने के लिए अकीरा जैसे तैसे अपनी हिम्मत इकट्ठी करता है। ही इज लाइक, एक सुपर हीरो कौन है? एक सुपर हीरो कौन होता है? अपनी आंखों के सामने से 3 फ्लैशेस आते हैं, पहले केंचो, फिर यूकारी और फिर ये लड़की। और तभी वो लड़की दूर से अकीरा को बैटरीज फेंक कर देती है। अकीरा वो बैटरीज पकड़ता है और भागकर शार्क की तरफ जाता है और जोरदार पंच मारकर उसे वहीं ढेर कर देता है। एंड दैट्स हाउ अकीरा फाइनली एक बार फिर सबको बचा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अकीरा, केंचो और वो लड़की वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। केंचो लिस्ट में से बिकम अ सुपर हीरो को भी टिक कर देता है कि चलो ये भी अकीरा ने आखिर कर ही लिया। दे वर लाइक, अब तो तुम
हमारे साथ चलोगी ना? तुम और अकीरा बहुत ही अच्छी टीम बन सकते हो। क्या मस्त शार्क को मारा यार। शी वाज लाइक, मैं वो सब करना चाहती हूँ जिससे मैं ज़ॉम्बी बिल्कुल भी ना बनूं। अनलाइक यू, तुम लोग तो ज़ॉम्बीज बनने से पहले बहुत कुछ करना चाहते हो। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अकीरा, मैंने तुम्हें कहा था, बावजूद इसके तुमने मेरी जैसी अनजान लड़की की जान बचाई, अपने दोस्त की जान को खतरे में डाला। दैट्स नॉट फेयर। मेरे पास एक ही लाइफ है, तुम्हारी तरह नहीं कि मैं बस। वो पूरा बोल पाती, अकीरा उसके पहले ही बोल पड़ता है, मिस यू आर प्रेशियस टू मी नाउ एंड सो इज योर लाइफ। मैं सुपर हीरो नहीं भी बनता तो मैं तुम्हें जरूर बचाता। एंड दिस मोमेंट शी हैड नथिंग टू से। शी गेट्स ऑकवर्ड और बस वहां से जाने लगती है। पर जाने से पहले इस बार वो अपना नंबर शेयर करती है। शी इज लाइक, मुझे पता है हम दोबारा थोड़ी ना मिलने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक तुमसे अपना कॉन्टैक्ट शेयर करने में कोई रिस्क है। एंड दैट्स हाउ फाइनली अकीरा को उसका नाम और नंबर दोनों मिल जाते हैं। बस फिर वो स्माइल करते हुए केंचो के साथ वहां से निकल जाता है और मन में सोचता है, आई एम प्रीटी श्योर हम दोबारा फिर मिलेंगे शिजुका। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल मास्टर सुगोई को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।